एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में हम सब ने ही कभी ना कभी सुना जरूर। एक ऐसी बीमारी जो उम्र की कैद से आजाद होकर बच्चों में और बड़ों में दोनों में ही पाई जाती है। एक ऐसी बीमारी जो हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में हर जगह कहीं ना कहीं नजर जरूर आती है। एक ऐसी बीमारी जिसकी कई इकसाम भी पाई जाती है। तो यहाँ पर बात हो रही है डायबिटीज। जब हम इस किस्म का खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मैदे में जाते हैं, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहाँ पर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि शुगर की एक फॉर्म है। और यही वो ग्लूकोज है जो कि हमें अपने खाने से हासिल होता है, जिसके तहत हमें एनर्जी मिलती है। तमाम वो ग़िज़ाएं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, उनमें स्टार्च कंटेनिंग फूड्स, शुगरी फूड्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह शामिल हैं। अब वो ग्लूकोज जो हमारे खून में आ चुका है, इस बात को हमारा बॉडी सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है और हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी के नतीजे में एक ग्लैंड से पैंक्रियाज कहा जाता है, जो कि स्टमक के नीचे मौजूद होता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। हार्मोन जैसे प्रोटीन्स को कहा जाता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं। उन्हीं हार्मोन्स के अंदर इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है, जो कि हमें खाने से हासिल होती है। अब इंसुलिन किस तरह से हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करने में मददगार साबित होता है? जब हमारे खून में इंसुलिन और शुगर दोनों आ चुके होते हैं, तो वो वहां से सेल्स और टिश्यूज की जानिब अपना रुख करते हैं। कुछ सेल्स की आउटर सरफेस के ऊपर कुछ खास स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें इंसुलिन रिसेप्टर्स कहा जाता है। जब इंसुलिन इन रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है तो ऐसे ही एक्ट करता है जैसे किसी ताले के अंदर चाबी को लगा दिया गया हो और उस चाबी के जरिए उस ताले को खोला जा सके ताकि शुगर मॉलिक्यूल्स अंदर जा सके। अब जैसे कि शुगर मॉलिक्यूल्स अंदर जा चुके हैं, तो उन शुगर मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करते हुए एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है और ग्लूकोज लेवल्स दोबारा से अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। हमारी बॉडी को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद कि हमारा ग्लूकोज लेवल या तो अप टू द नॉर्मल लिमिट हो जाए या फिर बिलो द नॉर्मल लिमिट हो जाए। हमारी बॉडी को पसंद है तो नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल ऑफ ग्लूकोज, और उसी के थ्रू फंक्शंस को भी मैक्सिमाइज किया जाता है। मगर कुछ लोगों में ये निज़ाम बरहम हो जाता है और उसी के नतीजे में डायबिटीज की शुरुआत होती है। ग्लूकोज और शक्कर या चीनी तो नहीं है जो कि आम दुकानों में दस्तयाब होती है। ग्लूकोज एक कुदरती कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारा जिस्म बतौर तवानाई इस्तेमाल करता है। खून में ग्लूकोज को कम करने का काम पैंक्रियाज में मौजूद एक अंगेजा करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। डायबिटीज की पहली किस्म इंसुलिन की कमी, जबकि दूसरी किस्म जिस्म में इंसुलिन के लिए कम इस्तेजाबत यानी कि रिस्पॉन्स की वजह से होती है, और दोनों ही एकसाम इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स यानी कि हाइपर ग्लाइसीमिया की तरफ ले जाते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के अलावा भी डायबिटीज की कई इकसाम पाई जाती हैं, जिसमें प्री डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, टाइप 3C डायबिटीज, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन एडल्ट्स, मेजॉरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, ब्रिटल डायबिटीज और न्यूनेटल डायबिटीज शामिल है। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर हमारी बॉडी या तो इंसुलिन बनाना छोड़ देती है या फिर हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स इंसुलिन पर रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में पाए जाने वाली यानी कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन में पाए जाने वाली डायबिटीज है। प्री डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जो कि टाइप 2 डायबिटीज से पहले पाई जाती है। इसमें हमारे ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल से ज्यादा तो हो जाते हैं, मगर इतने ज्यादा नहीं होते कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज कंसिडर किया जा सके। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही हमारे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका स्पेसिफिक रीजन हमें खुद आज तक मालूम नहीं, और ये 10% ऑफ द पॉपुलेशन में पाए जाने वाली डायबिटीज है। खास कंडीशंस हैं जिनको ऑब्जर्व करते हुए इस बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको डायबिटीज हो चुकी है या फिर नहीं। मगर हर इंसान एक जैसा नहीं होता, तो लाजमी नहीं जो सिम्टम्स आप महसूस कर रहे हैं वही यकजा सिम्टम्स सामने वाले को भी महसूस हो। मगर कुछ कॉमन ग्राउंड्स पे रहते हुए डायबिटीज के अंदर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं कि आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, जिसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं। आपको यूरिनेशन अब ज्यादा महसूस होने लगी है, आपका वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा है, आपको अपनी नजर में धुंधलाहट महसूस होने लगी है और आप थक ज्यादा जाते हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको ऑब्जर्व करते हुए डायबिटीज के बारे में पता लगाया जा सकता है।
टाइप 1 डायबिटीज के अंदर सिम्टम्स कुछ हफ्ते या महीने के अंदर ऑब्जर्व किए जाते हैं, मगर टाइप 2 डायबिटीज और प्री डायबिटीज के कुछ खास सिम्टम्स नजर नहीं आते। ये बहुत ग्रेजुअली और अरसे के बाद अपने सिम्टम्स को शो करना स्टार्ट करते हैं। अब वो तमाम कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें डायबिटीज जैसे एक मर्ज से गुजरना पड़ता है? उन वजूहात में सबसे पहले है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे फैट, लिवर और सेल्स इंसुलिन पर उस तरह से रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं जिस तरह से पहले कर रहे थे, और इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। दूसरा है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही हमारे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि टाइप 1 डायबिटीज के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। तीसरा है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा को जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और अगर पैंक्रियाज उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम नहीं कर सका तो उसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज भी कॉज हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशंस और पैंक्रियाटिक डैमेज की वजह से भी हमें डायबिटीज जैसे एक मर्ज से गुजरना पड़ता है। अब हमें मालूम है कि डायबिटीज का अंदाजा किस तरह से लगाया जा सकता है और वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से डायबिटीज का मर्ज पैदा होता है, मगर फाइनली डायबिटीज को डायग्नोज किस तरह से किया जाता है? डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए कुछ खास किस्म के स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं। इसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट और HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट शामिल है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट तब किया जाता है जब आपको खाना खाए हुए 8 या 12 घंटे गुजर चुके हों। रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किसी भी टाइम पर किया जा सकता है, इसके लिए फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट आपको पिछले 2-3 महीने की मुनासबत से आपके एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के बारे में बताता है। अगर डायबिटीज की मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात है तो डायबिटीज को ओरल डायबिटिक मेडिकेशन के जरिए, इंसुलिन शॉट्स के जरिए, रेगुलर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के जरिए, एक खास स्पेसिफिक मील प्लान को फॉलो करके और एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हुए काफी हद तक मैनेज और कंट्रोल किया जा सकता है। बस आखिर में इस बात को समझ लेना जरूरी है कि डायबिटीज एक लॉन्ग टर्म क्रॉनिक कंडीशन है, यानी कि डायबिटीज एक रिवर्सिबल कंडीशन नहीं। अगर आपको जिंदगी में एक बार डायबिटीज डायग्नोज हो गया तो फिर वो जिंदगी भर आपके साथ ही रहेगा। लेकिन हरगिज़ इस बात का ये मतलब नहीं है कि अगर आप नेसेसरी प्रिवेंशंस को फॉलो कर रहे हैं तो उसके बावजूद डायबिटीज आपकी जिंदगी को कुछ खास या ज्यादा हद तक इम्पैक्ट करेगा, मगर इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इन शॉर्ट मेडिकेशंस को फॉलो करते हुए और एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हुए इसे काफी हद तक कंट्रोल तो किया जा सकता है, मगर खत्म नहीं। इसी के साथ साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो आप अपना डिजायर्ड टॉपिक भी नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप मुझे मेरे दूसरे सोशल्स के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर भी डायबिटीज़ की अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। Till then, stay connected and I'll see you in the next one.